हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि 9 नवंबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए फॉरवर्ड की गई है। आज की वर्कशीट बेटा, इसमें हम टॉपिक करने वाले हैं इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक आपको एसएसटी और सेकंड आपको इंग्लिश की वर्कशीट अपनी कॉपीज में सॉल्व करनी है और अपने टीचर से चेक करवानी है। सो आज का टॉपिक हमने क्या है बेटा हमारा, वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होती है? इक्वल, इक्वल यानी समान। ठीक है, इक्वल क्या होता है बेटा? समान। तो इक्वलिटी यानी समानता। What is the first thought comes in your mind when you see the picture like this? तो जब आप ऐसी पिक्चर्स देखते हो, ये किस तरह की पिक्चर्स हैं बेटा? जब हम वोट करते हैं। ठीक है, तो ये वो पिक्चर्स हैं। तो जब आप ऐसी पिक्चर्स देखते हो तो आपकी जो है क्या थॉट आता है? सबसे पहले तो आपको ये थॉट आता है कि हमें जो है हमें क्या है, वोट कास्ट करने का क्या है, हमारा राइट है। फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का जो है पर्सन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, तो बिना किसी आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन के हम सबको वोट कास्ट करने का राइट है। तो ये जो है हमारे दिमाग में बात आती है सबसे पहले जब हम ऐसी पिक्चर्स देखते हैं। तो बेटा ये वोटर कार्ड दिखाया गया है और ये जो है हमारी मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। बेटा हमारा इंडिया कैसा है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां हम अपनी गवर्नमेंट खुद जो है क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट irrespective ऑफ what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote. तो इंडिया में जो भी एडल्ट हैं, एडल्ट कौन होते हैं बेटा? जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, वो क्या है? दे आर एडल्ट। तो जो भी एडल्ट हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन है, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, कितनी भी उनकी एजुकेशन है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उनकी कास्ट क्या है, डजेंट मैटर, वो रिच हैं या पुअर हैं, ये भी मैटर नहीं करता। तो जितने भी एडल्ट हैं उन सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट कास्ट करने का राइट है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड 18 ईयर्स और मोर, यानी जिसकी एज जो है 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, सबको ये राइट है। नाउ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। तो ये जो आइडिया है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये आइडिया बेस्ड है इक्वलिटी के ऊपर, समानता के ऊपर। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री irrespective ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज ही और शी बिलोंग टू हैज वन वोट। तो ये जो इक्वलिटी है ये हमें क्या बताता है यहाँ पे? ये राइट जो वोट डालने का है कि ये कहता है कि कोई भी एडल्ट है कंट्री में, चाहे वो अमीर है यानी वेल्थ अमीर है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसका एक वोट कास्ट करने का राइट है। सो इट इज द राइट ऑफ इक्वलिटी। मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। यहाँ पर बताया गया बेटा कि बेशक हमें एक जो वोट है उसको कास्ट करने का राइट है, ठीक है, वो इक्वलिटी को शो करता है, बट हमारी जो लिविंग है, हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, हमारी जो सोशल जो है क्या है, हमारे जो कंट्री है उसमें सोशल इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सोशल इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? हमें जो कास्ट के बेस पे हम लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है हमारे इंडिया में कि कौन से धर्म का जो है पर्सन है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। जेंडर के नाम पे इक्वलिटी है? नहीं है। ठीक है ना, जेंडर के नाम पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लड़का है लड़की है। इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल किया जाता है कि कोई गरीब है या अमीर है, उसमें जो है इनइक्वलिटी है। तो ये सब क्या है? दीज आर सोशल इनइक्वलिटीज। नो, सो वी कैन से पॉलिटिकली ऑल आर इक्वल, यानी हम पॉलिटिकली तो इक्वल हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें इक्वल बनाया है, लेकिन हम सोशली जो है वो क्या है, इनइक्वल हैं।
So we can say politically all are equal but socially inequality exists in many spheres. यानी हमारे कंट्री में inequality जो है social inequality बहुत ज़्यादा है. The caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो बेटा बहुत सारी बातें हैं जो हमने अभी पढ़ी कि रिलीजन के बेस पे है, कास्ट के बेस पे है, या जेंडर के बेस पे है, मेल और फीमेल के बेस पे, या वो रिच हैं या पुअर हैं, इनके बेस पे उनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. नाउ व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड इनइक्वली, जब लोगों को इस तरह से अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, यानी अगर कोई गरीब है तो उसको जो है वो राइट नहीं दिया जाता जो रिच पीपल का है, तो उससे क्या होता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. डिग्निटी क्या होती है बेटा, सम्मान, यानी उसका जो डिग्निटी है वो वायलेट होती है, उस सम्मान को ठेस पहुंचती है. एवरीवन डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. व्यक्ति चाहे कोई भी काम करता है, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा है, वो अपनी डिग्निटी के साथ करता है, वो उसी सम्मान का हकदार है. ठीक है, हर कोई जो भी काम करता है वो उसकी एक डिग्निटी है, उसको वो डिग्निटी मिलनी चाहिए. दैट इज द इक्वलिटी. अब देखिए यहाँ पर इन द 1975 फिल्म दीवार, सभी बच्चे जानते हैं दीवार फिल्म के बारे में. इसमें जो है अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत ही अहम रोल किया था. इन द 1975 फिल्म दीवार, ए बॉय हु वर्क एज ए शू साइन रिफ्यूजेज टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम. इसमें क्या दिखाया गया है कि जो है पॉलिश करता है और एक जो रिच पीपल है वो कॉइन को जो है ऐसे फेंक के उसको देता है, तो वो क्या करता है, वो रिफ्यूज कर देता है उस कॉइन को उठाने से. He feels that there is dignity in the work. तो वो क्या सोचता है कि वो जो काम कर रहा है वो उसकी एक डिग्निटी है. That he does and insists that his fee be given respectfully. और वो इंसिस्ट करता है कि उसको वो जो है सम्मान के साथ मिलना चाहिए. ठीक है बेटा, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है इस मूवी में है. अब देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं. एडल्ट क्या होता है, ए पर्सन ऑफ एज 18 ईयर्स और मोर. ठीक, तो जिस पर्सन की एज जो है 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है उसको हम एडल्ट कहेंगे. नेक्स्ट इज इक्वलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल एस्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़. तो इक्वलिटी क्या है कि जो स्टेटस है, राइट्स है, उनमें क्या होनी चाहिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब में इक्वल होना चाहिए, सबका राइट जो है वो इक्वल होना चाहिए. दैट इज़ द इक्वलिटी. नेक्स्ट देखिए डिग्निटी. डिग्निटी क्या होता है, हमने भी पढ़ा है यहाँ पे, डिग्निटी सम्मान. द रेफर टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी एज एंड रिस्पेक्ट. यानी जितना हम अपने लिए सम्मान चाहते हैं उतना ही सम्मान हमें दूसरों को देना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या होती है, डिग्निटी. नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, ए गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल. एक ऐसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होते हैं बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक वो हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जो सुप्रीम पावर है उसका मेन आप कह सकते हो कि वो किसके हाथों में है, वो वहाँ के लोगों के हाथों में है. ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है दैट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली इन्वॉल्व पीरियडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शंस. और बेटा हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो होते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट अपने लिए खुद चुनते हैं. इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट. तो वो क्या होते हैं, दैट इज द डेमोक्रेटिक. अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है. रीड द स्टोरीज ऑफ कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी फ्रॉम द बुक. तो बुक से आपको ये स्टोरीज जो है वो रीड करनी है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा जो आपको सॉल्व करने हैं. फर्स्ट डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा. लाइक इंडिया ऑल एडल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू. ओके, so and how much education they have had, what caste, whether they are rich or poor are allowed to vote. This is called universal adult franchise. तो बेटा यहाँ तक आप जो है इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन 3 लाइन जो है इसके आप आंसर तक में लिखेंगे, मोर तक. ओके, समझ आ गया बेटा. देखो इन ए से लेकर और यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शंस, क्या आप इलेक्शन में जो है वोट कर सकते हो? इफ़ नॉट वाई, तो बेटा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू आर नॉट एडल्ट। ओके, आप एडल्ट नहीं हो। आप जब आप एडल्ट हो जाओगे यानी आपकी एज 18 या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तब आपको जो है राइट मिलेगा टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से बेटा इसका आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। नो, वी कैन नॉट कास्ट वोट इन इलेक्शंस बिकॉज एन एडल्ट, ओके, एन एडल्ट कैन डू इट एंड एडल्ट आर दोज हु आर 18 और मोर इन एज। तो एडल्ट जो है ये कर सकते हैं। तो बेटा ये आप आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।